केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए 8वां वेतन आयोग मंजूर कर दिया है। जी हां, इसे मंजूरी दे दी गई है और इससे लगभग 59 लाख अधिकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन इससे दिल्ली के चुनाव पर भी एक बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि इसे कहने वाले मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी कह रहे हैं। दरअसल क्योंकि दिल्ली में हजारों की संख्या में केंद्र सरकार के कर्मचारी रहते हैं और नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आरके पुरम समेत कई विधानसभा सीटों पर इनकी ऐसी स्थिति है जो जीत और हार तय करती हैं। याद रखिए, ये वही दिल्ली विधानसभा सीटें हैं जहां से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बार भी उम्मीदवार हैं। और लोकसभा चुनाव के वक्त सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को कड़ा संदेश भी दिया था और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से बांसुरी स्वराज जीत तो गई, लेकिन इलाके में बीजेपी को काफी कम वोट्स मिले थे। हालांकि सरकारी कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा इसी लोकसभा सीट में है। इनका झुकाव आम आदमी पार्टी की ओर उस वक्त देखा गया था, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट पर, जिसमें 10 विधानसभा सीटें भी आती हैं, 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर सरकारी कर्मचारी बहुतायत में हैं, जैसे नई दिल्ली, दिल्ली कैंट या आरके पुरम। इन सीटों पर बांसुरी स्वराज अपने प्रतिद्वंदी से पीछे रह गई थी। हालांकि 7 विधानसभा सीटों पर ज्यादा वोट मिलने से वो जीत गई। मोदी सरकार ने करीब 1.25 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल पर सबसे बड़ा तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। अभी चल रहे 7वें वेतन आयोग की मियाद जनवरी 2026 में पूरी हो जाएगी और इसके तत्काल बाद 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। अब नए वेतन आयोग का फायदा कर्मचारियों को होने के साथ ही पेंशन धारकों को भी होगा, वो भी बड़े पैमाने पर। दरअसल ये कैसे काम करेगा वो आपको बताते हैं। दरअसल 8वां वेतन आयोग लगने के बाद रिटायर्ड होने वाले जो कर्मचारी हैं उन्हें पेंशन अच्छी खासी बढ़कर मिलेगी। कर्मचारियों की सैलरी हो या रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन, सभी का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर के बाद ही किया जाता है। सरकार हर बार वेतन आयोग लागू करने के साथ ही फिटमेंट फैक्टर भी लागू करती है, जो ये बताता है कि कर्मचारियों की सैलरी में वास्तविक तौर पर कितना इजाफा होगा। यही फिटमेंट फैक्टर ये भी निर्धारित करता है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले कितने रुपए बढ़ जाएंगे। दरअसल 7वें वेतन आयोग को जब लागू किया गया, 7वां वेतन आयोग जब लगने वाला था, उस वक्त कर्मचारियों ने डिमांड ये की थी कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 लगाया जाए और इसी के आधार पर सैलरी को रिवाइज भी किया जाए। हालांकि सरकार ने इस डिमांड को न मानते हुए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया और यही कारण था कि 7वें वेतन आयोग में मिनिमम जो बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। सैलरी की तरह ही पेंशन में भी इजाफा हुआ था, जो 7वें वेतन आयोग के लगने के बाद 3,500 रुपए से बढ़कर मिनिमम यानी कम से कम 9,000 रुपए हो गई थी। 7वें वेतन आयोग के लगने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 2.57 गुने का इजाफा हुआ था। हालांकि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम यानी अधिकतम जो बेसिक सैलरी है वो भी बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो गई थी और ये बढ़ोतरी 2.57 के फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से हुई थी। अब इस लिहाज से देखा जाए तो 7वां वेतनमान जो वेतन आयोग में मैक्सिमम पेंशन थी वो 1,25,000 रुपए भी कर दी गई है। कर्मचारी संगठनों ने इस बार फिटमेंट फैक्टर के लिए 2.86% की मांग की है, लेकिन माना यह जा रहा है कि 1.92 का फिटमेंट माना जाएगा। अगर इसी फिटमेंट को सरकार लागू करती है तो मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए हो सकती है और इसी तरह पेंशन भी 9,000 रुपए से बढ़कर 17,280 रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगी और इसी तरह अगर यही फिटमेंट फैक्टर पेंशन में लगाया जाए तो 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए ये हो जाएगा। पेंशनर्स के लिए भी ये लाभकारी साबित होगा और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तो ये एक बड़ा तोहफा है ही। इसके लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम रहेगा।